आज क्या करते हैं, है ना, तो बीपीएससी एईडीओ का पार्ट थर्ड वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम करवा रहे हैं आप लोगों को सारा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो आ चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन जो है वो आज हम आप लोगों के सामने हमेशा कंटिन्यू जो है करवाते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इतना, है ना, 10 का स्क्वायर तक 385 है, तब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, है ना, तो 20 का मतलब लगातार 20 के स्क्वायर तक का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो ये आपको बोल रहा है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है कि पहले स्क्वायर को जो है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए पहले स्क्वायर को निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, है ना, और 4 का क्या हो जाएगा 16। इसी तरह से अगर आप 10 का निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, है ना। तो 100 आ जाएगा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 350। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम नीचे निकालते हैं तो 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, और 4 चौको 16। ठीक है, 6 छः 36, है ना। और इसी तरह से अगर आप निकालते आते हैं तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ठीक है, कितना हुआ हमारा 400। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमको ये देखना है ना, कि कितना का ये जो है एक दूसरा में कर रहा है। ये 4 का गुना कर मतलब 4 से ये चल रहा है। कितना से चल रही है 4 से चल रहा है ना। तो जब ये 4 से चल रहा है तो हम क्या करेंगे 4 गुना इसको, अब इसको हम मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इसको क्या करना होगा हमको जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। कितना में हम जब देख लिए कि इसमें भी 4 से 4 गुना चल रहा है, इसमें भी 4 से चल रहा है ना, तो क्या करना होगा ना हमको कि 385 जो है ना, 385 को, ठीक है, 4 से जो है ये जो 4 जो आया उससे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं ना सभी। तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पंचों को 20, आठों को 32 और 2 34, है ना, और 4 3 12 3 15, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 1540 आ गया। तो देखिए इसमें ऑप्शन है 1540, तो है ये डी नंबर जो है वो हमारा ऑप्शन है 1540। समझ गया ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, है ना। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप मेरी इस वीडियो से जरूर आप कुछ न कुछ नए सीख रहे होंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सीख रहे होंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़िए। देखिए हमको सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 अंकों की संख्या, ठीक है, जैसे, है ना, 65 66 56 है, इतना है और इतना है, ठीक है, को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। हाँ, तो उसी को दोहरा कर क्या की जाती है 6 अंकों की संख्या जो है वो बनाई जाती है। तो वह संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी, है ना, किसके द्वारा क्या हो जाएगी विभाज्य होगी। आप बताइए हमारा कि 3 अंक संख्या जो है, 3 अंकों की संख्या हमारा हो जाएगा, ठीक है। इससे 3 अंकों की संख्या जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 11 13, ठीक है, 7 हो जाएगा 11 हो जाएगा और 13 होगा। इसी प्रकार से अगर आप 6 मानते हैं, 6 अंकों की मानते हैं, ठीक है ना, तो 6 अंकों को भी आप मान लीजिए, ठीक है। तो 6 अंक भी अगर आप मानते हैं तो 7 11 जो 13 हुआ, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है जो उसी को दोहरा कर। तो जब 6 अंकों की संख्या जब दोहरा करके जब बनाते हैं तो हमारे जब इतना में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो हमारा आंसर जो देगा इतना देगा। आप नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमारा जो आंसर जो है यही देता है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को हमेशा आप वॉच करते रहिएगा हमारा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ठीक है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या में है।
आप इसमें से जो है देखिए, इसमें से जो है वो हमको छांटना है कि इसमें से परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या में है कौन। ठीक है, तो आप इसको आपको तो निकालना होगा, आप निकालिएगा तब ना समझ में आएगा। और हम आप लोग को एक चीज बताए थे कि परफेक्ट सम स्क्वायर जो परफेक्ट सम जो होता है वो हमारा 1 4 7 9 होता है। आप लोग बताए थे ना, जो होता है क्या होता है 1 4 7 9 होता है। ठीक है, ये चीज हम बताइए। अच्छा, देखिए पहले इसको समझिए। हम्म। हम्म। नहीं देखिए, 7 देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन है कि 7 11 13 कैसे आया है ना, ये 2 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 11 13 जो है ना, वो जो हमारे दिए हुए अंक थे ना, वो जो हमारे अंक जो दिए हुए थे, जो 65 66 56 जो दिए हुए थे, और 21 42 14 जो दिए हुए थे, है ना, उसके द्वारा है ना वो विभाज हो जाएगा, इस अंकों के द्वारा वो विभाजित होता है। 7 11 और 13 की संख्या के द्वारा जो होता है, वो जो होता है वो हमारा विभाजित होता है। हाँ, तब हाँ, समझ गए ना, इसीलिए हम उसको संख्या को लिए थे। चलिए इसको चलते कंटिन्यू करते हैं। समझ गए ना, तो अब हमको इसको क्या करना होगा कि आप इसमें जो परफेक्ट सम जो 1 4 7 9 जो है, वो उसको आप देखिए। तो पहले इकाई का अंक जो है वो हमारा 2 दिया है, तो 2 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये डबल अंक है ना, ये भी नहीं होगा। ये 3 अंक है, ये भी नहीं होगा, है ना। अगर ऐसे अगर आप जांचने के लिए चाहते हैं ना, तो आप जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 4 ठीक है, जैसे 3 4 4 9 ठीक है। आप इस सारे को क्या कर लीजिएगा ना कि आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 9 और 6 15, 15 और 4 कितना होता है 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा ना। आप 6 2 8 मान लिया जाए, ये तो हमारा 8 तो इसमें है नहीं कोई। 8 जब आया, तो 8 जब आया तो इसमें तो हमारा कोई है नहीं ना, 8 है इसमें। हाँ, तो एक है नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये जो है हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर हम मान लिया जाए 1 को अगर हम चलते हैं, 1 की ओर अगर चलते हैं, 3 0 4 7 0 4, अगर इसको आप करते हैं तो 7 और 4 11 होता है, 11 और 4 15 होता है, और 15 और 3 18 होता है। ठीक है ना, और 18 को अगर आप काटिएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा ना, तो 9 हमारा है कि नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो कि वर्गमूल जो हमारा परिमेय संख्या में जो होगा वो हमारा ये 1 नंबर हो जाएगा, 304 और 704। समझे। हाँ, तो आप इस तरह से एग्जाम में डायरेक्ट आप इजी तरीके से जान सकते हैं। जैसे अभी हम बता रहे हैं तो आप लोग को लग रहा होगा, है ना, कि ज़्यादा लॉन्ग है या डिफिकल्ट है, तो लेकिन आप अगर अपने खुद से अगर एग्जाम के इसको रिविजन कर लीजिएगा ना और सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मिश्रण, ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 में है। ठीक है, मिश्रण के मिश्रण के कितने अंश को निकालकर, ठीक है, पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी बैलेंस करने की बात आए, ठीक ना, या फिर बराबर करना रहे, है ना, तो हमको इस केस में जो है दो ही काम होते हैं। चाहे तो आप भाग कर सकते हैं या फिर आप गुना कर सकते हो उसको, है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर बोलता है तो चाहे तो आप भाग कर सकते हैं या फिर आप गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लिया जाए हमारा मिल्क जो है, दूध और वाटर पानी, ठीक है, तो मिल्क जो है 5:3 मतलब पानी जो हो गया हमारा मिल्क, ठीक है, तो 5:3।
ठीक है ना। अब जो कहता है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, तो 1:1 हो जाए। 1 अनुपात क्या कह रहा है कि 1 हमारा हो जाए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो पहले आप समझिए। हम क्या करेंगे कि पहले इसको जो है 5:3 को है, इसको पहले हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद अब हमको जैसे मान लीजिए एक एक ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको ये देखना है कि अगर आप भाग करते, अगर 8 लाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके ले आते, और अगर आप भाग लाते तो दशमलव में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हमारा हो सकता है, जो आप इतना जल्दी आप एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, है ना। तो हमको आसान चीज़ें को ढूंढना है ना, कि जो आसानी से उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें, है ना। तो हम इसके बराबर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसको क्या करना होगा, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो जब 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा, तो नहीं एक तो हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक की जगह पे हम क्या करेंगे, इसको 4 रख देंगे। एक की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। बात को समझ गए, क्या कर देंगे हम, 4 रख देंगे। अब ये देखिए, पहले जो था वो हमारा पानी का जो था वो 3 भाग, 3 भाग था ना। अब 3 भाग से हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। 4 हो गया मतलब पानी का जो अति है वो हमारा क्या है, बढ़ गया। पानी का जो अति है वो क्या हमारा बढ़ गया ना। ठीक है, लेकिन दूध का जो था वो हमारा 5 था। ठीक है ना, 5 अनुपात अब हमारा 4 हो गया। तो ये तो जो है वो हमारा क्या हो गया, ध्यान तो गया, ये जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, एक जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, घट गया ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, कि मतलब कि 1/5 भाग को जो क्या किया गया, वो रिप्लेस कर दिया, है ना। अगर 5 में 4 अति करिएगा तो 1 हो जाएगा, 1/5 को जो क्या क्या किया गया, हमारा रिप्लेस किया गया। ठीक है ना, तो 1 भाग इसका हमारा हो गया। तो 5 में से अगर 4 को माइनस कीजिएगा तो 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, तो 1/5 हमारा कौन है, ये नंबर, ये नंबर जो हो गया वो हमारा 1/5 हो गया। बात को आप समझें, बताइए। जब भी कमा तो हमारा 5 में से कमा ना, क्योंकि पानी का तो अर्थ हमारा बढ़ गया ना, है ना। एक तो हमारा बढ़ गया, लेकिन पान जो दूध पहले आपको 5 था मिल, वो हमारा 4 है ना। तो इससे हमारा इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में जितने जल्दी फास्ट नंबर हम इस क्वेश्चन से हम क्या करें, ला सकें, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, पहले इसको समझिए। ठीक है, कहता है कि एक नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या को 9:4 के अनुपात में कम कर देता है। ठीक है, और 2:5 के अनुपात में उनकी मजदूरी बढ़ा देता है। ठीक है, यदि कंपनी का व्यय अभी 7200 रुपया है तो पूर्व में कंपनी का व्यय ज्ञात करना है ना। तो ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है। जैसे देखिए, पहले हमारा क्या था, पहले जो है वो हमारा 9 था, और अब जो हो गया वो हमारा 4, अब जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। और उसकी मजदूरी जो है 2 5 में, मतलब 2 उसका क्या हमारा मजदूरी है, और 5 जो है वो हमारा दे रहा है। 5 जो है वो हमारा क्या कर रहा है, दे रहा है ना। और 2 जो है वो हमारा क्या है, मजदूरी। ठीक है, तो इसको समझना है। तो देखिए, इसको क्या करना है ना, इसको निकालने के लिए एक काम करना होगा आपको, पहले एक दूसरा में जो होगा वो मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, 2 अनुपात जो 5 के अनुपात में है ना, 9:4 के, है ना। तो इसमें एक दूसरा में जो होगा वो हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 9 2 जा होता है हमारा 18, और
4 5 जो होता है 20, ठीक है ना। तो इसको भी आप चाहें तो इसको आप काट दीजिएगा, इसको आप आराम से काटिए, है ना। और देखिए जितना जल्दी अगर आप समझिएगा एग्जाम में और जितना जल्दी अगर आप क्वेश्चन को पकड़ पाइएगा उतना जल्दी फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाइएगा, है ना। नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना, टाइम निकल जाएगा। तो वही हमको देखना है और क्वेश्चन को पहचानना है, तुरंत से हमको सॉल्व कर देना है। तो इसको क्या कर देंगे, 9 टू जा 80 और 10 टू जा 12, ठीक है ना। अब इसको निकालने के बाद अब क्या कहता है कि 7200 रुपया है तो पूर्व में कंपनी का ब्याज है, तो पहले कंपनी का ब्याज जो अभी था वो कितना है 7200 रुपया। तो हमको क्या करना है ना कि 7200 में देखिए 7200 में बटा 9 और गुने 10, ठीक है। सॉरी इसमें पहले 10 कर दीजिए, यहाँ पे 9 कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए एक शून्य से एक शून्य, ठीक है। और 720 में 9 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, करिए आप लोग। 6480, 6480 आ जाएगा। इसमें देखिए इसमें कोई ऑप्शन है 6400, हाँ ये नंबर जो है वो हमारा 6480 जो है वो है ना। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन को, समझ रहे ना बेहतरीन तरीके से। और हम आशा करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ रहे होंगे। देखिए एग्जाम में हमको कोशिश करना है कि जितनी जल्दी क्वेश्चन को पहचान में लाएं। और क्वेश्चन पहचान में लाने की बात आप पहचान में कब आ सकता है कि जब हम रिवीजन को, जब अपनी क्वेश्चन को रिवीजन कंटिन्यू करते रहे, है ना, तभी हमारा क्वेश्चन का पहचान हो पाता है। समझ गए। तो हमको 5 सेकंड से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको आगे बढ़ना है, आगे क्वेश्चन करना है ना। तो आप समझ गए ना हमारे कितने हैं 6480, ये नंबर हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है और लागू ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो ये आपको 20% जो प्रति वर्ष जो बोल रहा है, पहले आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो 20% का कितना हो जाएगा, हाँ, तो 20 25 100, 20 25 100, 5 आ गया, 5 आया ना, 1/5 आ गया हमारा। ठीक, 5 अगर याद रखिएगा, अगर हर में, है ना, अगर हर में आपका अगर संख्या आते हैं, अगर ये आपको आ रहे हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल माना जाता है। इसको क्या मानेंगे हम, प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल मान करके अब हम इसको जो है वो क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए अगर 2 साल के लिए पूछे आपसे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल के लिए पूछता तो 3 का स्क्वायर हो जाता है, 4 साल के लिए पूछता तो 4 का स्क्वायर हो जाता है ना। तो मतलब जिस 6 साल का वो पूछेगा उस साल के हिसाब से हम उसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए 5 साल का पूछा तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25। अब 25 को क्या करिएगा आप निकाल लीजिए, है ना। तो 25 को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहला जो है भाग हो गया वो 1/5 का भाग हो गया, ठीक है। और दूसरा जो हो गया हमारा, अगर 5 तो है ही और एक साथ में ऐड कीजिए हमारा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 6 आ गया, समझे ना। अभी जो 6 जो आया वो आपको क्या कर देना है कि 240 जो दिया है ना 240 रुपया, उसको 240 को क्या करना है कि जो आपका 6 आया, जो दूसरा सब जो आपका 6 जो आया है ना, उसको 240/6 गुने 25 कर देंगे, गुने 25 कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है वो आप काट लीजिए, अगर काटिएगा तो देखिए कि आपका आंसर कितना आएगा, बताइए। तो कितना आ जाएगा, 6×4 = 24 होता है ना, 6×4 = 24 होता है, तो कितना आ गया 40। तो 40 में अगर आप 25 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए। 40 में अगर 25 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा 1000 आता है, कितना आता है हमारा 1000, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1000। तो आ गया ना, 20% प्रति वर्ष है तो निवेश किया गया मूलधन क्या है
है ना। तो निवेश किया गया मूलधन हमारा क्या है, 1,000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से इजी इजी क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 सुनिए। कहता है कि अगर एन एक अपरिमेय संख्या है तो इनमें से कौन सी संख्या हमेशा परिमेय होगी, ठीक है। अब बताइए, आप ऐसा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये समझिए। हमारा ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है और इस ऑप्शन में से हमको हमेशा चुनना है। पहले देखिए, आप परिमेय संख्या जो हम जानते हैं वो क्या जानते हैं, √2, पाई, √2 हो गया, पाई हो गया, फिर 5 + √2 हो गया। मान लीजिए आप परिमेय जो है, आप परिमेय हमारा √2 हो गया, पाई हो गया, 5 + √2 जो हो गया, ये हमारा सारे जो हैं वो हमारे किस में आते हैं, आप परिमेय में आते हैं। तो आप परिमेय, देखिए परिमेय जो है वो हमारा क्या होगा, मान लिया जाए कि अगर आप √2 रखते हैं, मान लिया जाए अगर आप √2 रखते हैं, है ना, तो ई रूट से √2 कट जाएगा, तो ये तो 2 तो हमारा परिमेय हो गया। लेकिन 2 जो परिमेय जो हुआ वो हमेशा परिमेय तो नहीं ना होगा। हमको बोल रहा है कि कौन सी संख्या हमेशा परिमेय होगा और इसी में से आपको चुनना है, ठीक है। तो आप परिमेय इसमें से हम कैसे चुनेंगे, ये है। तो एक एक ऑप्शन को भी अगर आप चेक करते हैं तो भी आपका नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक हम और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 5 + √2 का अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा बताइए, सॉल्व कीजिए। तो 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। तो 5 × 5 = 25। आप कितना रखिएगा बताइए, आप इसके आगे अगर आप रखिएगा तो +5 दूनी 10 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो +5 दूनी 10 और √2 हो जाएगा, हुआ ना, √2 हो जाएगा। तो अगर इतना आया तो 4 भी तो आ जाएगा ना जी, 2 2 4 भी तो आ जाएगा ना। तो 4 + 2 भी आ जाएगा, है ना, 4 + 2 भी आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी की 4 और 2, ठीक है। तो 25 + 4 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5√2 हो जाएगा। अब इसको जो है वो आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आया। 25 × 4 कितना होता है, 29 होता है ना। तो 25 × 4 29 हो जाएगा, प्लस 29 और 10, ये तो आया, ठीक है। तो ये जो हमारा आया ये हमारा क्या है, परिमेय है, नहीं आप परिमेय ना हो गया जी। ये भी जो है वो हमारा आप परिमेय ही हुआ, हमारा तो परिमेय हुआ नहीं। हाँ, तो आप इसको आप कैसे निकालिएगा, आप बताइए। अब मान लिया जाए अगर आप √2 से 2 भी अगर आप काटते हैं तो 1/2 में आता है। मान लीजिए कि √2 से अगर 2 भी काटते हैं तो ये भी 1/2 में आ जाएगा। तो ये भी जो हो जाएगा वो हमारा अपरिमेय हो जाएगा, ये भी जो हो गया वो हमारा अपरिमेय हो जाएगा। तो आप भाई कह रहा है कि इसमें से कौन ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन कौन है, आपको कौन लग रहा है कि है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हमेशा परिमेय देगा। तो हमको ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी नंबर टिक मार्क होगा। कितना नंबर होगा, डी नंबर को हम टिक मार्क करेंगे, है ना। तो समझ गया ना कि ऐसा क्वेश्चन को हम किस तरह से, अगर हम परिमेय और आप परिमेय जानते हैं कि परिमेय क्या है और आप परिमेय क्या है, तो हम बहुत आसानी से जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर को क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 13:11 है, ठीक है। तो 17 लीटर
मिश्रण निकाला जाता है और 17 लीटर जो है वो पानी मिलाया जाता है। कितना लीटर पानी मिलाया जाता है? 17 लीटर। ठीक है, तो पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 1 हो जाता है। तो आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करना है, जो आरंभ में था उसका। अब ऐसा क्वेश्चन जो है वो हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, 2 बार 3 बार आप लोग ये क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन को जो है हम रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से हम एक बार लेकर के एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्वेश्चन लेकर के आए। तो पहले समझिए, दूध जो है और पानी कितना में है? 13:11 में। ठीक है, और फिर कहता है कि 1:1 जो है वो हमारा हो जाता है। ठीक है, तो 1:1 जो है वो हमारा हो जाता है। अब हम क्या बताए थे यहाँ पर ये आपको, कि यहाँ पर जो है वो हमको एक दूसरा से जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए तो 3 और 1 क्या होता है? 4, और 1 1 2 होता है, और ये 2 हो गया। ठीक है, आप हम क्या बोले थे आपको कि ऐसा केस में चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको क्या बोलते हैं कि सरल तरीके से आप मल्टीप्लाई करिएगा, तभी आपका सही से जल्दी सॉल्व होगा। और नहीं तो अगर आप डिवाइड के अथी में फॉर्म में जाते हैं तो बहुत तरह से दिक्कत हो सकता है। आप दशमलव के साथ भी झमेला आ सकता है, या फिर आप जो भी निकालिएगा, लेकिन हमको लगता है यही आसान है ना। तो इसको आसान निकालने के लिए क्या करना होगा? अब 24 को लाने के लिए आपको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कि हमारा 24 आ जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं कि 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर देंगे हम? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 12। एक की जगह पर क्या रख देंगे? 12। समझ रहे हैं ना? क्या रख देंगे? 12। अब इसको आप क्या करना है कि आप इसको आगे आप निकाल करके आप इसको बना सकते हैं। बताइए, बना करके क्या आ जाएगा? बताइए जल्दी बनाइए। एक का क्या आ जाएगा? देखिए, 1 का 13 भाग। ठीक है, 1 का जो आ गया वो हमारा क्या आ गया? 13 भाग आ गया, और 13 बराबर क्या कितना दिया है? 17 लीटर। ठीक है, तो 17 लीटर। ठीक है, तो 17 लीटर को जो वो हम कैसे सोल्व करेंगे पहले समझिए। टोटल क्या करेंगे ना कि 17 में और 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल को क्या करना है? टोटल को 13 और 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 और 13 में मल्टीप्लाई करके देखिए आपको कितना आ रहा है, बताइए। कितना गया? 221। तो 221 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो है ना। तो आरंभ में कुल मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात क्या हो जाएगा? 221 हो जाएगा। तो 221 में इसमें हमारा ऑप्शन कौन है? 221 लीटर यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है ना। तो आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप देखने के लिए, और गवर्नमेंट की जो भी, अगर आप कंपटीशन का जो भी तैयारी करना चाहते हैं, आप हमेशा हमारे इस वीडियो में जुड़े रहिए और वॉच करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग को याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग 9 10 में सॉल्व किए होंगे, है ना। आप इस क्वेश्चन को क्या किए होंगे? सॉल्व किए होंगे, और ये क्वेश्चन से आप बहुत परिचित होंगे, है ना। कि ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन से तो आप परिचित हैं ना ये क्वेश्चन को। अगर परिचित नहीं भी होंगे तो भी हम आपको बता दे रहे हैं, पर इसको आप समझिए। मान लिया जाए 4.1 है, और रिपीट कितना हो रहा है? 23 2 3 2 3 2 3 2 3 जो है वो हमको रिपीट हो रहा है। तो हम लोग जानते थे कि जब कोई भी चीज़ को जब रिपीट हो रहा था, इसमें होता था, तो जब कोई भी अंक जो रिपीट होता था उस पर हम क्या करते थे? टोपी पहना देते थे। क्या करते थे हम? इसको टोपी पहना देते थे। पहनाते थे कि नहीं पहनाते थे? इस टाइप के क्वेश्चन जो रहता था जब रिपीट होता था तो इस पर हम टोपी पहनाते थे कि नहीं पहनाते थे? बताइए, पहनाते थे ना। तो जब इसको इस तरह से होता था तो अब इसको निकालने का तरीका हम क्या जानते थे? ये जो पूरे थे इसको पूरे हम साथ में लिख देते थे, है ना। तो इसको पूरा जो है वो हम आपको साथ में पूरा लिख देते हैं।
है ना। अब उसके बाद को आप देखिए कि जो है वो पॉइंट जो है ना, जैसे मान लीजिए जिस पे टोपी नहीं पहना हुआ है, जिस पे टोपी नहीं पहना हुआ है वो हम इसको माइनस में यहाँ पर लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बताइए जल्दी। लिखते थे, तो यहाँ पर हम माइनस में यहाँ लिख देते थे। उसके बाद जितने पे टोपी पहनाया हुआ है ना, उस पर हम 9 देते थे, है ना। तो 1 2 है तो 9, अगर डबल पर है, अगर एक पर आता तो 9 देते, लेकिन जब डबल पर है तो डबल 9 देंगे। क्या देंगे? डबल 9 देंगे। और उसके बाद देखिए जिस पे टोपी नहीं पहनाया हुआ है ना, उसके बाद हम क्या करते थे? 0 बैठाते थे। जब जिसके टोपी नहीं पहनाया हुआ रहता था उस पर हम क्या करते थे? 0 बैठाते थे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हम 0 बैठा देंगे। बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे, बताइए। अब जो है, अब इसके बाद जो है 41 और 23 में 41 को अगर आप माइनस करिएगा तो हमारा कितना आता है, बताइए, बताइए जल्दी। 40 और 82 आएगा, ठीक है, 82 आएगा और बटे 990। अब बताइए इस जो हमारा जो आंसर आया इसमें से कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं, बताइए। ए नंबर, बी नंबर, तो हमारा जो देख रहे हैं कि जो नंबर से जो आंसर से जो मैच कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर ए मैच कर रहा है। ए जो है हमारा मैच कर रहा है, तो है ना, तो ये जो हमारा हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ, है ना। और ऐसा क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे और आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे आपको मैथ में। अभी देखिए, अभी जब तक चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं होता है तब तक जो है वो आप छोटे छोटे वीडियो जो है वो क्लिप आप लोग को बना बना के डाउनलोड कर रहे हैं, है ना, और आप लोग को वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो जितने भी कॉम्पिटिटिव के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सारे चैनल जो हमारे इस वीडियो जो अभी अपलोड हो रहे हैं वो सारे कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑल सिलेबस से, ठीक है। चाहे रीजनिंग हो जाए, जीके हो जाए, जीएस हो जाए, करेंट अफेयर हो जाए, है ना, और साथ ही हमारे मैथ का हो जाए, है ना। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव में हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे हम वीडियो जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा चैनल जो मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द, हमारा वॉच टाइम पूरा हो जाए, है ना। तो बस अभी छोटी छोटी क्लिप में जो है आप लोग को वीडियो आप लोग के सामने हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम आप लोग को वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, मैथ से लेकर के आएंगे, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। तो पत्तों में से प्रत्येक के निकाले जाने की संभावना समान है। तो निकाले गए पत्ते के एक फेस कार्ड, है ना, फेस कार्ड है, ठीक है, फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए कि फेस कार्ड हमारा क्या है। तो फेस कार्ड वो होता है कि जिसमें हमारा फ़ोटो बना होता है ना, जिसमें हमारा फ़ोटो बना होता है वो हमारा फेस कार्ड होता है ना। और फेस कार्ड में हमारा कितने होते हैं, बताइए। जैसे कि मान लिया जाए कि जैक हो गया, मतलब जैसे गुलाम हो गया, गुलाम हमारे 4 होते हैं, गुलाम पत्ते जो होते हैं हमारे 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा किंग हो गया, किंग हमारे 4 होते हैं। क्वीन हो गया, क्वीन भी हमारे 4 होते हैं, है ना। तो किंग को हम क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं, है ना, हम बादशाह बोलते हैं किंग को, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे टोटल कितने हो गए कार्ड, ठीक है। तो 4 4 8 4 12 हो गए टोटल जो हमारे हुए, वो हमारा 12 हुआ, ठीक है ना। तो 12 है, 12 के साथ साथ हमारा क्या कर रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से बोल रहा है, तो 52 पत्ते बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 12/52, ठीक है। तो 12/52 को आप क्या कर दीजिएगा? काट दीजिए, है ना, कट कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, 13×4 = 5, मतलब 3/13। 3/13 देखिए इसमें से हमारा कौन है, बताइए। 3/13 जो है वो हमारा बी नंबर है, बी नंबर जो है वो हमारा 3/13 है ना। तो चलिए हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।